Hello students, welcome back to tutorial. So students, in our today's video, we are going to continue our chapter number 6, that is teeth and digestion of class 5th science book. So let's start students from the topic taking care of our teeth. तो सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको दी गई है, ये आपने खुद परफॉर्म करनी है और इसका रिजल्ट यहाँ पे नोट डाउन करना है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू अवर टीथ इफ वी डू नॉट क्लीन देम प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग. अगर हम खाने के और पीने के बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा. आंसर है टीथ विल गेट डैमेज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. हमारे टीथ जो है उनके ऊपर का जो प्लाक है, इनेमल है, वो डैमेज होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हम उन पे बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देंगे. वाई शुड वी ब्रश अवर टीथ एवरी डे. उनको एवरीडे ब्रश करना क्यों जरूरी है. टू कीप देम क्लीन. उनके ऊपर की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, प्लाक है, उनको मिटाने के लिए. When we eat small pieces of food sometimes get stuck in between the teeth. जब हम खाते हैं कुछ बहुत ही छोटे टुकड़े जो हमें कभी कभी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो हमारे टीथ के बीच में स्टक फंस जाते हैं. दिस कॉजेज द ग्रोथ ऑफ जर्म्स मेनली बैक्टीरिया इन दीज एरियाज. अब जब वो गंदा खाना वहां तक फंसा रहेगा, जब वो ज्यादा देर फंसा रहेगा तो वो गंदा ही हो जाएगा, तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं वहां पे. स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लाक. फिर वहां पे एक स्टिकी लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं. आपने देखा होगा जो लोग 1-2 दिन भी ब्रश ना करें उनके दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं. जो ज्यादा देर नहीं करते उनके दांतों से स्मेल बहुत ज्यादा आती है और पीले ही हो जाते हैं. वो प्लाक की वजह से होते हैं. फॉर्म्स ओवर इट. बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड. फिर जो बैक्टीरिया है वो जो फंसे हुए फूड पार्टिकल है उनको एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ इनेमल. वो जो एसिड होता है वो हमारे टूथ के ऊपर जो व्हाइट कोटिंग होती है इनेमल की, उसके लिए हानिकारक खतरनाक होता है, उसको खत्म करना शुरू कर देता है. एंड कॉजिंग होल्स इनसाइड द टीथ. फिर हमारे दांतों में छेद बनने शुरू हो जाते हैं जिनको हम कैविटीज, खोड़ भी कहते हैं और कैविटी भी कहते हैं. Over a period of time, these cavities become bigger. When the cavity reaches the nerves in the pulp, the tooth start paining. फिर जब ये कैविटी धीरे धीरे बड़ी होके हमारी पल्प में फिर रूट में पहुंच जाती है, फिर हमारे दांत का दर्द होता है और फिर हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि या दांत को निकलवा लो और आरसीटी करवा लो. नेक्स्ट टॉपिक है टिप्स फॉर हेल्दी टीथ. अब हमारे हेल्दी टीथ के लिए क्या क्या टिप्स. ये तो वैसे जनरल नॉलेज की बात है, आपको खुद पता होनी चाहिए. यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ बाय कीपिंग देम क्लीन बाय फॉलोइंग दीज हेल्दी हैबिट्स. Brush your teeth every morning, also before going to bed at night. Brush by making light strokes. हर रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अपने दांत को ब्रश करो और लाइट स्ट्रोक, ज्यादा दबा के ब्रश नहीं करना, धीरे धीरे करना है. दिस विल टेक आउट बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ. ब्रशिंग से क्या होता है, जो टीथ के बीच में खाना फंस जाता है वो बाहर आ जाता है. द फ्रंट टीथ शुड बी ब्रश अप एंड डाउन इन सर्कुलर मोशन. ये ब्रशिंग करने की टेक्निक है. Gently brush the outer and inner portion of the upper and lower teeth in the back and forth rolling motion. Brush the side of the teeth in back and forth in the rolling motion. सबसे पहले अपने ऊपर सामने वाले दांतों को अप एंड डाउन सर्कुलर मोशन में ब्रश करो. फिर अपने बाकी जो टीथ है इनर और आउटर पोर्शन को अंदर और बाहर की तरफ ब्रश करो, सेम नीचे वाले दांतों को. डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. कभी भी ज्यादा मीठी चीजें बहुत ज्यादा मत खाओ क्योंकि वो हमारे दांतों में स्टिक हो जाती है और टूथ डिके, दांत को गलने सड़ने का कारण बनती है. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हर खाने के बाद अपने माउथ को पानी से वॉश करो, रिंस करो. यूज टूथपेस्ट विद फ्लोराइड इन देम एज दे हेल्प इन रिमूविंग द प्लाक. जो टूथपेस्ट फ्लोराइड में, जिनमें फ्लोराइड होता है, वो प्लाक को हटाने में हेल्प करती है, तो वो यूज करनी चाहिए. यूज डेंटल फ्लॉस ओकेजनली इन ऑर्डर टू क्लीन द रीजन बिटवीन टू टीथ. कभी कभी हमें डेंटल फ्लॉस, ये फ्लॉस होती है जो दांतों के बीच में जो छोटी छोटी स्पेसेस होती है उनको साफ करने में हेल्प करती है. गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप प्रेफरेबली आफ्टर एवरी 6 मंथ. हर 6 मंथ में, चाहे आपका दांत दर्द कर रहा है या नहीं, डेंटल चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क. दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो फूड विटामिन्स एंड मिनरल रिच है वो खाओ. सीरियल्स, चीज, फ्रूट्स, मिंट लीव्स हेल्प इन कीपिंग द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सीरियल्स मतलब जो अनाज होते हैं. चीज, इसमें भी कैल्शियम होता है, फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं और मिंट, पुदीने के पत्तों में हमारे जो दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के गुण होते हैं. रिमेंबर इफ योर परमानेंट टूथ डिके एंड फॉल ऑफ, नो न्यू टीथ विल ग्रो इन देयर प्लेस. अगर परमानेंट आपका टूथ आ गया है और वो खराब होकर गिर गया है तो उसकी जगह पे दोबारा नया दांत नहीं आएगा. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. कल हम शुरू करेंगे यहाँ से ट्रैक योर प्रोग्रेस वाले टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें.